के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई है क्योंकि आपका शोबा भी है। एक तो कल बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया कि कंट्रीब्यूशन सबने करना है, जिसकी आमदनी होगी वो टैक्स पेयर बनेगा। माजी में भी बात होती रही है, इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं हुई। इस मरतबा आप कोई फ़र्क देख रहे हैं क्या? सर ये आई थिंक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो है फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर आया है कि जी हमें हर आमदनी पे टैक्स देना है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो बहुत ही क्लियरली मैसेज नहीं देते थे। इशू ये है कि देखें, आज से 2 महीने पहले ताजिर दोस्त स्कीम आई, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई जी। तो पाकिस्तान का इशू ही जो है ना डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन है। उसको जब तक आप नहीं करेंगे आपका टैक्स निज़ाम बेहतर नहीं होगा। जैसे आपने बात की कि खैरात पे स्कूल तो चल सकते हैं, हॉस्पिटल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चलते। बात यह है कि जब तक आप टैक्स नहीं देंगे आपका मुल्क नहीं चलेगा। तो टैक्स कैसे लिएगा? डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। पॉइंट ऑफ सेल हो, ट्रेस एंड ट्रैक हो, कोई चीज़ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। अब ये क्या, कौन रोक रहा है इसको, कौन पुल बैक करता है? जब भी फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं वो कहते हैं जी हमें इस बात का अदराक है तो उसका रास्ता क्या है? अब ये जो कल की इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई होप कि उनको अब नज़र आ गया और इसके जो नताइज हैं, एक्शंस हैं, वो नज़र आने शुरू हो जाएं। और क्योंकि कल वो बात कर रहे थे कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एफबीआर में मैकेंजी को उसके लिए लेकर आए हैं, तो क्या इससे आपको लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी? और दूसरा ये जो मामला हम कहते थे कि हमें पता है कि कौन कितने अखराजात कर रहा है, उनकी ट्रैवलिंग कितनी है, उनके फ़ोन, उनके इलेक्ट्रिक बिल कितने हैं, वो हम ट्रेस तो कर रहे थे, लेकिन उस पर भी उनको कोई प्यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो रहा था। तो अब आपके ख्याल में उस लेवल पे हम लेके जा सकेंगे मामला? देखिए, इसको अगर हम दो तरह से देखें, अगर पहले उसमें देखें तो पहले भी इससे पहले वर्ल्ड बैंक आके यहाँ पे कुछ नहीं कर सका। 2-3 दफ़ा रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स आए, लेकिन कोई ऐसा खातिर खा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद नादरा आपके पास है, नादरा का यूज़ आज भी यूज़ नहीं हो पा रहा। एफबीआर ने नादरा के साथ MOU साइन किया है, एफबीआर ने जो है वो जो है उसको कहा है कि हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इशू ये है कि अब लोग तंग आ गए इन बातों से, अब चाहते हैं कि रिजल्ट नजर आए, रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। राइट। और कल एक इकोनॉमिक सर्वे में ये अहम एक डॉक्यूमेंट सामने आया है टैक्स एग्जेम्पशंस के हवाले से, और जो डेटा है पिछले साल का वो ये बताता है कि 3,880 अरब रुपए की तकरीबन एग्जेम्पशंस है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन की एग्जेम्पशंस हैं। अब इस पर बड़ी बहस चल रही है इस डॉक्यूमेंट को लेके कि क्या वजह है कि इन तमाम सेक्टर्स को आपने टैक्स छूट दी हुई है। लेकिन मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस पर सेल टैक्स इस वक्त नहीं है, वो लग जाता है तो इससे इंडस्ट्री का तो नुकसान नहीं होगा, ये सारा बर्डन तो आवाम को शेयर करना पड़ेगा। तो ज़रा बताइएगा कि क्या अगर ये एग्जेम्पशंस हैं इसकी बेनिफिशरी इस वक्त आवाम है या ये सेक्टर्स हैं जो कि ये एग्जेम्पशन हासिल कर रहे हैं? देखिए, अगर आप इसको इस तरह देखें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो एग्जेम्पशन है वो जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट देती है आवाम को, इसलिए कि वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाता है। अगर वो कॉस्ट कम करके उसको देते हैं तो आवाम के पास आता है। पाकिस्तान में बेसिकली बाइंग पावर नहीं है लोगों के पास, तो सेल टैक्स के जो 18% ऐड होते हैं वो लोगों के लिए और भी बर्डन बन जाता है। तो इसलिए वो एग्जेम्पशन कुछ दी हुई हैं जो सेल टैक्स के हवाले से, यानी ये सेल्स टैक्स की जो एग्जेम्पशन है इसका बेनिफिशियरी आम आवाम बनती है, स्कीम बेनिफिशियरी जो है वो इंडस्ट्री नहीं है। अगर कोई डिस्टॉर्ट हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन स्कीम यही है उसकी कि आवाम के हाथ में, बिकॉज ये थर्ड पार्टी टैक्स होता है। जब आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, जब आप बाय कर रहे होते हैं, जब आप वो टैक्स दे रहे होते हैं, तो अगर वो कम रेट पे होगा, कम कोई एग्जेम्पशन होगी, तो वो जो है बेनिफिट अल्टीमेटली आवाम को जाना चाहिए, या जो आदमी खरीद रहा है उसको जाना चाहिए। इसी तरह जो अब बात की जा रही है कि 5th शेड्यूल में जो ज़ीरो रेटिंग है उस पर शायद एग्जेम्पशंस ख़त्म की जाए और दीगर सेक्टर्स पर ख़त्म की जाए। एक्सपोर्टर्स के हवाले से कल अशफाक तौला साहब भी हमारे प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि वैसे तो तकरीबन $30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स टैक्स देते हैं वो 89 बिलियन है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो सैलरी क्लास भी इस वक्त 300 अरब रुपये का टैक्स दे रही है। तो क्या उस एग्जेम्पशंस को आपको लगता है कि इस बजट में ख़त्म करना चाहिए? शहजाद साहब, अगर आप पिछले 25 साल में देखें ना, आपको हर लेवल पे लोग ये बातें करते हुए नजर आते थे कि जी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको टैक्स नहीं देना चाहिए, उनको एग्जेम्पशन देनी चाहिए। आपने खुद ये चीज़ खड़ी की है। देखें, दुनिया में कहीं आप किसी भी डेवलप इकोनॉमी में चले जाएं, कहीं जाएं, कोई एग्जेम्पशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, रिड्यूस रेट होता है फॉर द सर्टेन पीरियड। पाकिस्तान में एग्जेम्पशन दी जाती है एक इंडस्ट्री को, एक सेक्टर को, और जब वो देने के मतलब प्रोडक्शन देने के काबिल होता है उस वक्त जो है वहाँ पर लॉसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस लेवल की नहीं है जिसको एग्जेम्पशन आप दे के आप अपने वो बर्डन बढ़ाए। अब मैं एक मिसाल दूंगा दुनिया की, जहां कोविड आया था तो यूके में उन्होंने 8,000 पाउंड दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये 8,000 पाउंड हम कोविड की वजह से आपको दे रहे हैं, लेकिन जो इस पर टैक्स का इंपैक्ट है ना वो आपको एक्सचेकर को जमा कराना है अपने रिटर्न में। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि कोई पैसा भी या कोई इनकम भी जो है ना टैक्स के बगैर जानी नहीं चाहिए। और ये जो इस वक्त टारगेट सेट करने की बात हो रही है, एफबीआर टैक्स टारगेट कलेक्शन का जो होगा वो 12,900 अरब रुपए का होगा।
विच वुड मीन कि अगर इस साल हम 9,250 या 9,300 भी कर लेते तो 40-45% इनफैक्ट हमें ग्रो करना पड़ेगा अगर हमने टारगेट अचीव करना है। आपको लग रहा है ये मुमकिन है या बहुत ज़्यादा टैक्सेस की भरमार होने वाली है अगले 1 घंटे में? देखें जी, मुझे तो लग रहा है कि बहुत मुमकिन है, इसलिए कि मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती है, लेकिन वो चैनलाइज होती नहीं है टैक्स चक्कर में। अगर आप देखें ना, रोडों पे आपको नई गाड़ियाँ नजर आएंगी, इतनी महंगी गाड़ियाँ हो गई वो नजर आती हैं। रेस्टोरेंट में मैं और आप अगर जस्ट वॉक इन कर लें तो हमें सीट नहीं मिलती घंटे तक। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसको चैनलाइज नहीं कर रहे आप। चैनलाइज कैसे होंगे? डॉक्यूमेंटेशन की जरिए और पॉइंट ऑफ सेल के जरिए। तो आप जब तक इसको चैनलाइज नहीं करें, आप इसके पीछे क्या लॉबी है, कौन लोग हैं जो इसको ड्रैग करना चाहिए। पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन में जाता है, 2 स्टेप आगे बढ़ता है, 2 स्टेप पीछे आ जाता है। तो आज जब तक हम इसको पूरी तरफ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमी में पोटेंशियल है, ये मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में कह सकता हूँ पोटेंशियल है। एक तो 15-16% तो एक्सपेक्टेड है नॉमिनल जीडीपी, तो उतना टैक्स कलेक्शन तो आपका पिछले साल के मुकाबले में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा शायद कुछ एग्जेम्पशंस खत्म की जाए, कुछ नए मेजर्स लिए जाएं, लेकिन जो मेन फोकस कल मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया, उसमें औरंगजेब साहब बार बार जिक्र कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का, यानी कि आप अपने एफबीआर की मशीनरी को बेहतर इस्तेमाल करके ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। क्या यही इरादा लग रहा है आपको हुकूमत का? बिल्कुल यही इरादा लग रहा है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के जरिए इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सिस्टम पिछले 75 साल से रस्टेड है। आप आज फिर इस्तेमाल करने जाएंगे, फिर ये चीज़ें रुक जाएंगी। आप लोगों को रखें, लेकिन आप डिजिटलाइजेशन लेके आएँ, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उसका रिजल्ट देखें आप कितना ज़बरदस्त आएगा। इसलिए कि जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक्चुअल में फ्रूट उसका गिरने लगेगा। सही। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद अपने जो दीगर मेहमान हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं।